निधि और सविता अब घर की ओर आ जाती हैं। माँ सविता को देखकर बहुत खुश हो जाती है और दौड़कर उसे गले से लगा लेती है और खूब बिलक बिलक कर रोती है। निधि भी अपनी माँ को पूरी बात बता देती है और कहती है, मुझे माफ कर दी सविता, और माँ तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। और हाँ सविता, आज के बाद तू अकेले ठेला नहीं लगाएगी, मैं भी हर दिन तेरे साथ चला करूँगी। जब मैं थक जाऊंगी तो तू ठेला लगाना, और जब तू थक जाएगी तो मैं ठेला संभाल लूंगी। लेकिन अब हम दोनों बहनें मिलकर काम करेंगी। और ऐसे ही दोनों बहनें मिलकर काम करने लगती हैं। दूसरी तरफ नवरात्रि आने वाली थी। सीमा के ससुराल में, जहाँ सीमा बहुत खुश थी, वहीं एक दिन सीमा की सास ने सीमा के पास आकर कहा, अरे सीमा बहू, तुझे पता है ना कि नवरात्रि आने वाली है। हाँ माँ जी, मैं जानती हूँ, मैंने तैयारियाँ शुरू कर दी है और इस बार तो मैं पूरे व्रत रखूंगी। मेरी माँ ने मुझे नवरात्रि के व्रत की सारी अहम बातें अच्छे से बताई हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। वो सब तो ठीक है सीमा बहू, लेकिन तेरी शादी को इतने दिन हो गए हैं, पर तेरे घर से अभी तक तुझसे मिलने भी कोई नहीं आया और ना ही तेरे लिए कोई उपहार या भेंट आई है। जबकि लड़की के मायके से तो हर त्योहार में उपहार और भेंट आने आवश्यक होते हैं। मेरी भी रिश्तेदारों में कोई इज्जत है, भला मैं क्या मुंह दिखाऊंगी सबको। तू ऐसा कर, तू अपने मायके वालों को फोन करके बोल दे कि नवरात्रि से पहले पहले तेरे लिए उपहार भिजवा दे, वरना तू यहीं रहना घर में और यहीं नवरात्रि का उपवास रखना। ना तुझे मैं मंदिर लेकर जाऊंगी और ना ही किसी रिश्तेदार के घर। मैं नहीं चाहती कि तेरी गरीब परिवार की वजह से मेरी थूथू हो। सीमा की सास ऐसा कहकर चली जाती है। सीमा रोने लगती है और फिर अपने मन ही मन में सोचने लगती है, मेरे पिताजी तो है ही नहीं, और बेचारी सविता, वो जैसे तैसे करके घर का खर्चा चलाती है। उसने अपने बचे हुए पैसों से मेरी शादी करवा दी। ये भी नहीं सोचा कि उसके बाद उन लोगों का क्या होगा। अब भला मेरे लिए उपहार कौन लाएगा। नहीं नहीं, चाहे जो हो जाए, मैं अपने घर किसी को कॉल नहीं करूंगी। मैं उन्हें और परेशान नहीं कर सकती। मेरी जिंदगी बनाने के लिए वो जितना कर सकते थे उन्होंने कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ सविता अपनी माँ से कहती है, माँ, अब हम दोनों बहनें मिलकर काम कर रहे हैं तो कमाई भी अच्छी हो रही है, और तुम्हें तो पता है कि नवरात्रि आने वाली है। चलो हम सीमा दीदी के ससुराल चलते हैं, उनसे मिल भी आएंगे और ढेर सारे उपहार भी दे आएंगे, वरना बेकार में उनकी माँ हमारे बारे में क्या सोचेगी कि शादी के बाद तो हम सीमा दीदी को भूल ही गए। ये सुनकर सविता की माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे अपनी बेटी की परवरिश पर बहुत